नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे वीडियो सीरीज व्याकरण बाई डॉक्टर पद्मश्री में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसके चार भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। हम दो भेद को कर चुके हैं। कौन कौन सा? गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आज हम पढ़ेंगे विशेषण का भेद संख्यावाचक, संख्या और परिमाणवाचक। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे इस कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। इस कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। इस कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है, या उनकी दूसरी लड़की की शादी है। ये जो सारे शब्द हैं, 40 विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों का विशेषण है 40 विद्यार्थी, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है। दोनों भाइयों में तो ये जो शब्द होते हैं ये संख्यावाचक विशेषण है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्याओं का बोध कराते हुए उसकी विशेषता बताए। अब इस कक्षा की क्या विशेषता है? इसमें 40 विद्यार्थी, ठीक है। तो संख्यावाचक विशेषण जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। हम सब बोलने में इन दोनों का प्रयोग करते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण देखिए, जो लोग पूरी तौर पर जो पढ़ते हैं विशेषण को, उनको इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। संख्यावाचक विशेषण समझ लिया, निश्चित अनिश्चित समझ लिया, काफी है। लेकिन जो लोग बड़ी कक्षा में हैं और जब हम विशेषण को इत्मीनान से पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो संख्यावाचक विशेषण है, इसका जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इसके 6 भेद हैं। तो इसलिए मैं बस आपको बता रही हूँ ताकि आपको, कहते हैं ना, पता रहना चाहिए। इसका इस्तेमाल, इसका पूछा नहीं जाता है उतना, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी नहीं पूछा जाता, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि विशेषण निश्चित, अगर निश्चित संख्यावाचक है तो वह भी 6 प्रकार का है। पहला, पूर्णांक, पूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक। पूर्णांक, डाल पर 2 चिड़िया बैठी है। यह पूर्णांक है, 2 चिड़िया। दूसरा है अपूर्णांक, ₹1.25 का प्रसाद। ठीक है, तो ये 1.25, 1.5, 2.5
ये सब अपूर्णांक बोधक है। तीसरा है पूर्णांक अपूर्णांक क्रमवाचक। उस लाइन में से तीसरा बालक यहाँ या तीसरा बच्चा यहाँ जब हम कहते हैं तो यह होता है क्रमवाचक। जैसे उनकी दूसरी लड़की की शादी है। राम कक्षा में प्रथम आया है, भी क्रमवाचक है। ठीक है, प्रथम, दूसरा, द्वितीय, या इस लाइन में जो चौथा लड़का बैठा है उसे बुलाओ, यह सब क्या है? यह क्रमवाचक संख्या, क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण है। अब चौथा है आवृत्ति वाचक, आवृत्ति बोधक। आवृत्ति बोधक क्या होता है? आवृत्ति, मोहन सुरेश से दुगना काम करता है। दुगना, ये दुगना, दुगुना, चार गुना, चौगुना आदि ये दुगुना, चार, दुगुना, चार गुना आदि क्या कहलाता है? ये आवृत्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण है। अब बचता है समूहवाचक और प्रत्येक बोधक। चार हो गए हैं, दो और बचे हैं, मैं ऊपर लिख देती हूँ चार। प्रत्येकवाचक, प्रत्येक, प्रत्येकवाचक जो संख्यावाचक विशेषण है उसमें क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति को प्रसाद मिलेगा या हर बालक देश का हर बालक प्रतिभावान है। तो जब हम ऐसा बोलते हैं हर, प्रत्येक, तो वह भी संख्यावाचक विशेषण होता है। और लास्ट है प्रत्येक बोधक हो गया समूहवाचक। समूहवाचक संख्यावाचक विशेषण जो होता है तो समूहवाचक कहते हैं इस सभी को जो इंक्लूड कर रहा हो, सभी लोग जाएंगे। ठीक है, सभी लोग जाएंगे, इसको समूहवाचक कहते हैं। या हाँ, इसी को कहते हैं समूहवाचक संख्यावाचक विशेषण। समूहवाचक संख्यावाचक विशेषण के बाद यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 प्रकार थे जिनको जानने की या याद रखने की उतनी जद्दोजहद करने की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन यह आपको कुछ जानना ही पड़ेगा कि संख्यावाचक विशेषण निश्चित 2 भेद होते हैं इसके, और यह निश्चित और अनिश्चित होता है। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, कुछ बच्चे पूर्णांक बोधक जो विशेषण होता है, पूर्णांक बोधक, उसमें कुछ करीब या लगाकर मैं बताती हूँ कैसे। जैसे पूर्णांक बोधक है 50, कुछ 50 लोग आएंगे, अनिश्चित वाचक हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक हो गया, कुछ 50 लोग आएंगे, करीब 50 लोग आएंगे। 50 लोगों को मैंने खाना खिलाया, 50 लोगों जैसे ही लग जाता है, यह सैकड़ों लोग आएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं परिमाणवाचक।
परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, यह सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि परिमाणवाचक विशेषण उन्हीं संज्ञाओं में लगता है जिन्हें हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं, जिनकी मात्रा होती है, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे दूध है, तेल है, सोना है, सब्जी है आदि। तो अब देखिए, इसके भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक, जैसे 1 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, 1 किलो आलू, आदि। ठीक है, तो ये यहाँ निश्चित है, 1 मीटर, 2 लीटर, 1 किलो। लेकिन अनिश्चित होता है, जैसे मुझे कोई 2-4 मीटर कपड़े ले आओ, अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। थोड़ा 2-4 लीटर दूध ले लेना, ठीक है, यह भी अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। जैसे जब हम बोलते हैं मुझे भूख नहीं, मैं थोड़ा दूध पी लूंगी, तो जो थोड़ा दूध है वह अनिश्चित परिमाणवाचक है, उसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं तय की गई है, इसलिए उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। विशेषण में बस इतना ही। हमने बहुत विस्तार से देखा कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं और प्रविशेषण किसे कहते हैं। इस वीडियो में मैंने, जो अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में मैंने आपको विशेषण के दो भेद, संख्यावाचक और परिमाणवाचक के बारे में बताया। जब संज्ञा की विशेषता संख्या के रूप में बताई जाए, जैसे 4 केले, 6 केले, 2 दर्जन केले, 2 दर्जन केले, ऐसा लग रहा है कि परिमाणवाचक हो जाएगा, लेकिन नहीं, दर्जन जो शब्द है उसके बनने का आधार ही संख्या है, इसलिए 2 दर्जन केले भी क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा, बल्कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक विशेषण भी दो तरह के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक का बड़ा परिवार है, 6 प्रकार के होते हैं निश्चित संख्यावाचक। पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, और उसके बाद होता है क्रमवाचक, फिर होता है आवृत्ति मूलक, फिर होता है समूहवाचक, और फिर छठा होता है प्रत्येक बोधक। ठीक है, तो ये जो संख्यावाचक है और अनिश्चित संख्यावाचक, आप कई बार क्या होता है, पूर्णांक बोधक में अगर आप करीब लगा दें, कुछ लगा दें, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाता है, मैंने जैसा आपको बताया। या जैसे एक सैकड़ा कितना होता है, 100 होता है, लेकिन जैसे आप कहते हैं सैकड़ों लोग आए थे, यह अनिश्चित हो जाता है। ठीक है, हजार होता है, 1000 ही होता है, लेकिन जैसे हम बोलते हैं हजारों लोग वहां आए हुए थे, तो वह अनिश्चित हो जाता है। ठीक है, वैसे ही परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण जिन चीजों को, जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते, हम तौलते हैं, तौलकर उनकी मात्रा निकालते हैं, उनको, उनकी विशेषता जब बताई जाती है तो वह परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे 1 लीटर दूध, इसे हम गिन नहीं सकते, तो उसे हम मापते हैं, परिमाणवाचक विशेषण इसीलिए कहा जाता है। परिमाणवाचक विशेषण भी दो तरह के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ज्यादातर परिमाणवाचक जो विशेषण होता है वह द्रव्यवाचक संज्ञा में और समूहवाचक संज्ञा में और भाववाचक संज्ञा में लगाया जाता है। बहुत
थोड़ा, ये सब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगर एक फिक्स माप दिया जाए, एक तय माप बताया जाए, मात्रा बताई जाए, तो वह निश्चित परिमाणवाचक है। अगर मात्रा तय नहीं है तो वह अनिश्चित परिमाणवाचक है। इस वीडियो में इतना ही। आप सबसे यह रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वीडियो को स्वयं तो देखें ही, लेकिन उन लोगों तक भी पहुंचाने का जरिया बने, अच्छे कामों के लिए, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या वैसे बच्चे जो बहुत ही संघर्ष करते हैं व्याकरण को सरल शब्दों को समझने में, क्योंकि किसी भी भाषा का व्याकरण जो होता है वह थोड़ा सा गूढ़ विषय होता है, उसे समझना थोड़ा कठिन होता है। तो मैं सरल शब्दों में इसको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो उन बच्चों तक जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, या जिनको व्याकरण में बड़ी दिक्कत आती है समझने में, या जिनके अभिभावकों को उनको समझाने में दिक्कत आती है, तो आप, अगर आपको अच्छा लगे, मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ, तो आप इस वीडियो को स्वयं लाइक और सब्सक्राइब तो करें ही, साथ साथ शेयर भी करें। थैंक यू।